Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist and energy healer. Friends, सबसे पहले आपको नए साल की बधाई हो. Wish you all a very happy new year. और अब मैं न्यू ईयर के ऊपर ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे अपनी केस स्टडी लेती हूँ. कहते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास किसी के साथ प्यार होना होता है. और जब कोई किसी के साथ सच्चा प्यार करता है तो वो उसके साथ शादी भी करना चाहता है. और यूजुअली ये रिलेशनशिप कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो जाती है. उनमें से कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग नहीं भी हो पाते हैं. बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को. यूजुअली लव मैरिज में तो पूरे समाज के साथ लड़ना, परिवार के साथ लड़ना, इतनी मेहनत करना और तब जा कर के किसी के साथ शादी होती है. हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत इजीली मान जाते हैं, किसी के पेरेंट्स बहुत इजीली मान जाते हैं, लेकिन उन लोगों का सोचे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करा हो शादी करने के लिए. तो जिनकी मैं ये केस स्टडी बताने जा रही हूँ वो पहले मेरी यूट्यूब फॉलोवर हैं और बाद में वो मेरी क्लाइंट बनी और उन्होंने मुझसे ये PLR सेशन लिया. एंड शी इज़ फ्रॉम सिक्किम. वहाँ से उन्होंने ऑडियो कॉल पर ये सेशन लिया. यूजुअली कई लोग सोचते हैं कि कैसे होता है ऑडियो कॉल पर सेशन, तो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को वो बताना चाहूँगी. PLR सेशन एक ऐसा सेशन है जहाँ पर हम किसी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ना कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी से. अगर कोई हमारे सामने भी होता है तो उस वक्त भी वो क्या बोल रहा है, उसकी आवाज़ सुन कर के, क्योंकि आंखें बंद रहती हैं, तो वो क्या कह रहा है उसकी आवाज़ सुनकर, उसके इमोशंस को समझ कर के ये पूरा सेशन होता है. तो ऑडियो कॉल पे भी जो ये सेशन लेते हैं तो वो कहीं भी हो, वो इंडिया में कहीं भी हो, वो कहीं अब्रॉड में कहीं भी हो, तो उनके पास ईयरफोन्स रहते हैं, वो उनका ईयरफोन लगा हुआ रहता है, मेरे पास भी माइक रहता है. और हम जो भी बात करते हैं उनको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देती है और उनकी वॉइस सुन करके मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाती हूँ. और विद द गॉड ग्रेस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वाइल कंडक्टिंग दीज सेशंस. यूजुअली बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन मेरे साथ भगवान की कृपा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सेशन बहुत आराम से और बहुत सक्सेसफुली हो जाते हैं. तो जब ये शुरू में वीडियोस बनने शुरू हुए थे तो मुझे ऑल ओवर इंडिया से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे. ये कोरोना के पहले की बात है. और यूजुअली सभी लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या आपका कोलकाता में कोई सेंटर है, आपका बंगाल में कोई सेंटर है, आपका वहाँ कोई सेंटर. मैंने कहा मेरा कोई सेंटर नहीं है. बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि एक दो सेशंस जो मैंने ऑडियो कॉल पे किया वो बहुत सक्सेसफुल हुए और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया. और मेरा मेनली जो वर्क है वो ऑनलाइन ही है, यानी मेनली जो मेरे सेशंस कंडक्ट होते हैं थ्रू ऑडियो कॉल पर होते हैं. तो ये जो मैम हैं जिन्होंने सिक्किम से ये सेशन लिया, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था, ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते थे. तो शी फेल्ट कि चलो हम उनके मन में जो क्वेश्चन है वो इस सेशन के थ्रू जाने कि आखिर क्या रीज़न है उनकी लाइफ में जो इतना मेजर इवेंट हुआ उसके पीछे क्या कार्मिक कैलकुलेशन है. तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब कोई किसी के साथ प्यार करता है तो ऑब्वियसली उसके साथ शादी करना चाहता है. तो कॉलेज में इनके साथ भी इनके क्लासमेट थे जिनसे बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी और धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो गई. और बहुत स्ट्रगल करने के बाद इनकी शादी हुई. पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे थे, बहुत टाइम लगा उनकी मैरिज होने में. फाइनली मैरिज हो गई. और मैरिज होने के बाद जब एक होता है टाइम एक दूसरे के साथ रहने का, वो भी उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिला. कुछ ही टाइम के बाद उनके हस्बैंड की सऊदी में जॉब हो गई तो वो वहाँ चले गए और ये यहीं इंडिया में रह गई. और उसके बाद जो टाइम पीरियड था, यूजुअली फ़ोन कॉल्स पर बात होती थी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत लविंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों के बीच में. कुछ टाइम के बाद जब उनका वो वक्त आ रहा था 2-3 साल के बाद कि जब वो वापस आने वाले थे और दोनों मतलब बहुत सोच रहे थे कि एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आगे अपनी अच्छे से स्पेंड करेंगे. रात जब ये मैम सुबह सोकर उठी तो मॉर्निंग के टाइम इन्हें बहुत एंजाइटी हो रही थी. कुछ अजीब सी घबराहट इन्हें लग रही थी कि पता नहीं क्या है, क्या हो रहा है, अजीब सा कुछ लग रहा था. दैन शी थॉट कि चलो रहने दो, ऐसे ही कुछ लग रहा होगा. तो शी थॉट कि चलो आज मैं जब फ़ोन कॉल पर इनसे बात करूँगी तो आज मैं बहुत अच्छे से रेडी रहती हूँ,
तो उन्होंने बहुत सुंदर रेड कलर की साड़ी पहनी, और जैसे होता है एक हर एक मैरिड वीमेन को रहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे से रेडी हो अपने हस्बैंड के लिए, उससे बात करनी है, तो बहुत अच्छे से तैयार हुई, वो वेट कर रही है कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा। और उसके बाद काफ़ी टाइम जब कॉल नहीं आया तो बहुत परेशान हो गई, क्या बात है आज कॉल नहीं आ रहा और क्या रीज़न है, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फाइनली रात में जब कॉल आया तो मुझे बताने भी बहुत इट्स रियली वेरी पेनफुल। कॉल आया तो उनको पता चला कि उसी दिन उनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो क्या आप सोच सकते हैं इस पेन का लेवल कितना डीप पेन होगा ये, यानी कि वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस दर्द को, बहुत ही गहरा दर्द। तो ये इतनी ज़्यादा इस चीज़ से टूट गई क्योंकि इसके पहले भी इनकी लाइफ में एक ऐसा मेजर इवेंट हुआ था जहाँ पर इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो एक मन में क्वेश्चन था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई ही लेफ्ट मी इन द मिडल ऑफ माई लाइफ, जब मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, बीच में क्यों चले गए मुझे छोड़कर। PLR सेशन के पहले तो कोई भी प्रॉब्लम हम पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब इनका सेशन स्टार्ट किया तो फर्स्ट सीन में इनके सामने 2 इमेजेस आई। एक इमेज में तो एक ट्राइबल मैन था और दूसरी इमेज में उन्होंने एक स्नेक देखा। यानी कि यहाँ होता है क्या है, जब भी कोई हमारा PLR सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमारा लॉजिक माइंड एक्टिव रहता है। तो कई बार सेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये हो सकता है, जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका एकदम से लाइफ बड़ी स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब माइंड थोड़ा लॉजिकल होता है तो कई बार तो प्रेजेंट लाइफ के सीन ही दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें घर दिखाई दिया तो वो बाहर से उन्हें लगता है अरे ये तो मेरा अपना ही घर है, लेकिन अगर वो फिर भी अपने आप का माइंड ओपन रखें और थेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आगे चलते जाएं, तो थोड़ी देर बाद व्हेन दे एंटर इनसाइड द हाउस दे सी द पास्ट लाइफ हाउस, ठीक है। तो उस वक्त थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो अगर आपको आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन चल रहा है और आपको स्टार्टिंग का सीन ऐसा आ रहा है जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरा प्रेजेंट लाइफ का ही मुझे जगह दिखाई दे रही है, तो भी अपने आप को बिल्कुल खुला माइंड रख कर के उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। थोड़ी देर बाद सारे सीन्स चेंज हो जाते हैं अगर आपने बिल्कुल थेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। तो एक तो ये कंडीशन आती है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने एकदम से 2 पास्ट लाइफ पर्सनैलिटी आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे 2 पास्ट लाइफ पर्सनैलिटी एक साथ आ गई, एक तो ट्राइबल मैन की थी और एक स्नेक की थी। तो शी सेड कि मैम मुझे 2 इमेजेस दिखाई दे रही हैं और दोनों से ही कनेक्टिविटी फील हो रही है, एंड आई रियली डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ आपको और मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ। तो उस वक्त मैंने उन्हें सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दिया, जो पास्ट लाइफ आपके लिए इस मोमेंट, इस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मूव टुवर्ड्स दैट पास्ट लाइफ पर्सनैलिटी। और थोड़ी देर में नेक्स्ट जस्ट मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया और जस्ट जो नेक्स्ट सीन आया उसमें उन्होंने अपने आप को एज अ स्नेक देखा। एनिमल लाइफ टाइम जब भी किसी का खुलता है वो थेरेपिस्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता उस मोमेंट कि एक्चुअल में एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन करे जाएं जिससे उस पर्सन की वो प्रॉब्लम का कुछ पता चले। जब किसी की ह्यूमन लाइफ खुलती है तो वो हमें पता है कि ह्यूमन इमोशन किस तरह के होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो अभी इसमें अभी स्नेक का क्या निकलेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो जब मैंने उन्हें पूछा कि आप किस तरह के स्नेक हो, तो उन्होंने बताया मैम आई एम अ ह्यूज एनाकोंडा, और बिल्कुल काफ़ी बड़ा वो स्नेक था। तो वो इतना बड़ा स्नेक जब जा रहा था एक जगह अपने एक बिल में जा रहा था, तो शी सेड कि मैम मुझे एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरा साइज़ इतना बड़ा है कि मैं उसके अंदर मतलब पूरा कवर हो गया वो मेरे साइज़ से ही, मतलब स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। तो वहाँ से निकल आया, फिर उसने अपने आप को ट्री पर भी देखा, ज़मीन पर देखा, इस तरह के कई सीन चल रहे थे जहाँ पे उन्होंने खुद को अपने आप अलग अलग पोजीशंस में देखा। यही सब चलता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने उन्हें आगे कहा कि किसी सिग्निफिकेंट सीन की तरफ बढ़िए।
तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन आया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उस जहाँ पे वो था, वो स्नेक था, तो उसके उस सी फॉरेस्ट के पास एक छोटा सा एक कुछ घर बना हुआ था। काफ़ी बड़ी वॉल थी, उस वॉल की उस दूसरी तरफ कुछ घर थे। तो वहाँ पे ये क्रॉल करता हुआ ये जो स्नेक है वो उधर गया और वहाँ जा कर के एक छोटा बच्चा सो रहा था। वहाँ पे ये गया और जाके उसने उस बच्चे को पूरा इनगल्फ कर लिया, पूरा अपने अंदर ले लिया। और जब वो अंदर ले रहा था, पूरा अंदर उसने पूरा उस बच्चे को लिया, तो वहाँ पर उसकी मदर आई और वो उसको देख कर के इतना डर गई एंड शी क्राइड और बहुत रोई। उसके बाद जब इतना रो रही थी, इतना क्राई, उसके बाद वो कई लोग आ गए वहाँ पर। वहाँ से ये फिर स्नेक उधर से बहुत चला गया, वहाँ से घबरा करके ना उधर से तुरंत चला गया। तो इसके बाद जब वो स्नेक वहाँ चला गया, वहाँ से निकल गया, तो वहाँ पे जो गांव वाले थे दे हैव डिसाइडेड कि नहीं, इट्स वेरी रिस्की और इतना ख़तरनाक एक स्नेक है इस जगह पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने फिर एक हंटर को बुलाया। वो जो शिकारी था उसने जाकर के वो गया वहाँ पर और जाल में इसको पूरा फंसाया और वहाँ से एक बहुत ऊंची खाई से उसको नीचे फेंका, जहाँ पर जब वो नीचे स्नेक गिरा तो उसको बहुत इंजरीज़ आई और इंजरीज़ बहुत ज़्यादा थी। और फिर कहाँ कांटों में फंसा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को एज पूरे खून से लथपथ देखा एंड दैट स्नेक डाइड। फिर जब पीछे हमने देखा कि आप रिकॉग्नाइज़ करिए इनमें से किस किस को आप जानते हैं, देन शी वॉज़ वेरी सरप्राइज टू सी, बिकॉज जहाँ जिस बच्चे को उसने उसे निगला था, वो बच्चा उन्होंने अपने एज अ ब्रदर आइडेंटिफाई किया जिनकी इस लाइफ में डेथ हुई। और वो शिकारी जिसने उन्हें उठाकर नीचे फेंका था, वो शिकारी इनके अभी प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड थे। सो इट वॉज समथिंग वेरी शॉकिंग। सोल जर्नी बहुत ही मिस्टीरियस है। ये हमारी सोचने समझने से भी बहुत परे की चीज़ें हैं कि कोई किसी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। लेकिन जितने भी मैंने अभी तक सेशन करे हैं या जो खुद की मेरी अपनी सेल्फ स्टडी है, मुझे याद है सबसे पहले मैंने भागवतम में ये पढ़ा था कि किस तरह से एक सोल अलग अलग तरह की बॉडी में जन्म लेती है। प्लांट लाइफ में भी लेती है, एनिमल लाइफ में भी लेती है और ह्यूमन लाइफ में भी लेती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कि इसका कोई प्रैक्टिकल वे भी है देखने का। और सोचने वाली बात है, जब कोई सोल इतने सारे जन्म लेती है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, तो इतने सारे जब कोई सोल जन्म लेती है तो इन सब जन्मों की यादें कहाँ जाती हैं? इन सभी जन्मों की यादें एक सिग्नल के फॉर्म में हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। और यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम इस सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इमेज में। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न है कि सामने वाला यानी कि जो दूसरी सोल है वो इंडिपेंडेंट बने और स्ट्रॉन्ग बने। साथ के साथ हो सकता है उसके पीछे कोई बिग लेसन भी हो। और यही वजह है जब भी कोई किसी को बीच रास्ते में, उसके जीवन के बीच में उसे छोड़ के जाता है, तो उसके पीछे एक ही लेसन है और वो लेसन है कि वो इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। फ्रेंड्स, जब कोई सोल एज ए विमेन बनकर आती है तो ये सोल के लिए वो लेसन होता है जहाँ उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना, एक बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करना कोई भी सोल सीखती है। और इसके लिए उसे कई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। जैसे किसी भी मैरिड वुमेन के लिए उसके हस्बैंड की डेथ हो जाना एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है। तो ये जो हस्बैंड की डेथ हुई है, ये डेथ तो सबको दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी डेथ होती है हस्बैंड की जो किसी को नहीं दिखाई देती, वो अंदर ही अंदर होती है। जैसे
उस विमेन का पेन आप महसूस करके देखिए जो हमेशा ये समझती है कि उसके हस्बैंड उससे प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो हस्बैंड उससे नहीं बल्कि उनके दिमाग में तो कोई और विमेन है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस दर्द का? क्या वो हस्बैंड अभी भी अलाइव है? डेफिनेटली नॉट। उस विमेन के लिए उस पर्सन की डेथ उसी दिन हो जाती है, लेकिन ये डेथ किसी को नहीं दिखाई देती। ये वो डेथ है जो इंटरनली अंदर ही अंदर होती है। उस विमेन का पेन के बारे में सोचिए जिसने बड़े शौक से मैरिज करी, बड़े सपने देखे हैं उसने अपनी शादी के लिए, और शादी के बाद पता चलता है कि बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लड़ाई झगड़ों के बीच में उनकी शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं डिवोर्स के साथ। उसके सपने के बारे में सोचिए। उसके हस्बैंड, क्या आपको लगता है कि उसके हस्बैंड उसके लिए ज़िंदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो बीइंग अ वुमेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल ऑल दीज इमोशंस। लेकिन विमेन की बॉडी में अगर ट्रॉमा है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल स्ट्रेंथ है। तभी हमेशा नारी को शक्ति बोला जाता है। यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति भी है उसे झेलने की। फ्रेंड्स, अगर दुख आते हैं किसी के जीवन में तो जितना बड़ा दुख होता है, मान के चलिए उस व्यक्ति के पास उतनी ही बड़ी शक्ति होती है उसे सहन करने की, इसीलिए वो दुख उसके पास आया है। पर उसे ये रियलाइज़ करना है कि हाँ, ये पावर उसके पास है और वो इन ट्रॉमास से निकल कर के एक अच्छी, हैप्पी और पीसफुल लाइफ की तरफ जा सकता है। तो इस सोल के पास अब ये चॉइस है कि ये आगे क्या करती हैं। शी कैन मूव अहेड इन लाइफ और आगे चल कर के अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप दे सकती है, क्योंकि इनकी जो हस्बैंड की सोल है उसका पर्पस ही यही है इन्हें बीच में इस तरह से छोड़ के जाना ताकि ये इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकें। इसी तरह के अनुभवों से गुज़रते हुए कुछ अच्छे, कुछ बुरे ट्रॉमास लाइफ आफ्टर लाइफ किसी भी सोल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मैं प्रे करती हूँ अपनी इस क्लाइंट के लिए, मैं प्रे करती हूँ उन सभी सोल्स के लिए जो अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमा से होकर गुज़र रहे हैं। और रिलेशनशिप ट्रॉमा बहुत बड़े ट्रॉमास होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते। हालांकि दिखने में ऐसा लगता है, सामने से दिखाई नहीं देता, लेकिन इंटरनली बहुत डीप वुंड्स होते हैं ये। मैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी सोल के लिए प्रे करती हूँ इस न्यू ईयर पर कि उन सभी को एक बहुत अपने अंदर डीप स्ट्रेंथ मिले। वो सभी लोग अपने ट्रॉमा से बहुत इजीली ओवरकम होकर आप आगे बढ़ें और वो ये जाने कि यहाँ पर हर कोई अपनी ग्रोथ के लिए आया है। यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं रुकता, यहाँ कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। सब लोग आते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, कुछ दूसरे को सिखाते हैं, कुछ उससे सीखते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पना अच्छी बात नहीं है, इससे आपका ही लॉस है। पुराने पेन्स को हटाइए और अपने अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को एक नए दूसरे लेवल पर लेकर जाइए। एक ऐसे लेवल पर जहाँ पर आप अपनी लाइफ को हर तरह से एंजॉय कर सकें बिना किसी गिल्ट के। आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें बिना किसी गिल्ट के, बिकॉज़ यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस। और यही एक चीज़ भगवत गीता के 15वां अध्याय में 15th चैप्टर में, जिसे नाम है पुरुषोत्तम योग, इसमें भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया है और उनको बताया है कि अर्जुन एक वृक्ष है जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं, जिसमें एग्जैक्टली जो फर्स्ट और सेकंड श्लोक है और इस अध्याय में यही भगवान एक्सप्लेन कर रहा है कि एक रियल वर्ल्ड है और एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है। तो एक तो पेड़ ऐसा है, यूजुअली हम देखते हैं तो पेड़ की रूट्स नीचे की तरफ होती है, स्टेम ऊपर होता है, लेकिन एक उल्टा भी पेड़ है जिसकी रूट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं और स्टेम नीचे की तरफ है। तो कोई कहेगा ये पेड़ कहाँ पर है? तो ये जो पेड़ है ये कहाँ होता है? रिवर के पास, जहाँ पर ये पेड़ है और नीचे उसकी इमेज दिखाई दे रही है, नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और यही सोल की जर्नी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कौन सा रियल वर्ल्ड है और कौन सा इल्यूशनरी वर्ल्ड। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ
कि हम इल्यूजन में जी रहे हैं या सच में। और जैसे जैसे हम अपने इल्यूजन्स को साइड में करते हुए सच में जीना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में हैप्पीनेस और पीस बिना किसी एफर्ट्स के नेचुरली आने लग जाती है। और यही सोल जर्नी है कि हम इन दोनों पेड़ का डिफरेंस समझ सकें। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आप ज़रूर पढ़िएगा। पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का 15th चैप्टर। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये प्रे करूँगी कि जो नया साल आया है, इस नए साल में हमारे इल्यूजन जितना हो सके सारे डिलीट होते चले जाएं, ख़त्म होते चले जाएं, और जो वर्ल्ड जैसा है उसकी रियलिटी हमको एज़ इट इज़ दिखाई दे, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम अपने चैलेंजेस को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करें, उनसे फाइट करें और उनको विन भी करें और अपनी जीवन को खुशियों से भर लें। थैंक यू सो मच। गुड बाय, नमस्ते।